तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्लास 12th गणित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो जिसने भी दोस्तों अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे पास होंगे, तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आपका भी कोई फ्रेंड ऐसा हो तो उसको एक बार वीडियो ये शेयर ज़रूर कर देना। बाकी हम वीडियो में ऐसी टिप्स जानने वाले हैं जो कि आपसे कुछ नहीं आता है तो आप आराम से पास हो जाएंगे। देखिए, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक दिया, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पर क्या आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप लोग इन्हें देख ही लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आप, फंक्शन का मान क्या है, x की पावर 4 है, द्वारा परिभाषित फलन क्या है, f सच दैट r टेंड्स टू r है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका सही विकल्प कौन सा होगा वो आपको यहाँ बताना है। देखिए, खा आपका दिया, यदि आव्यूह a और b के क्रमशः क्या है, पी क्यू है और क्या है, क्यू आर है, तो ए बी का मान क्या होगा या ए बी का क्रम क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। गा देखिए आप, समाकलन आपका दिया है ये। अब इसमें क्या है, इसका मान क्या होगा वो आपको बताना। बाकी हम इसमें देखिए, ये जो प्रश्न आप देख ही लेंगे। हम यहाँ पर प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न आपका 2 दिया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पर आपका का दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स क्या है -1/2 प्लस साइन इनवर्स क्या है -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। खा आपका यहाँ पर दिया है कि f सच दैट r टेंस टू r, जहाँ क्या fx का मान है sin x, और g सच दैट r टेंस टू r, जहाँ क्या है gx का मान क्या है x स्क्वायर है। तो फॉक और गॉफ x के मान को ज्ञात कीजिए। दिखाइए कि यहाँ पर क्या है, ये जो मान है आपके बराबर नहीं, ये आपको बताना है। गा आपका दिया है, यदि 2pa इक्वल क्या है pb, ये बराबर है और इसमें इसका मान ये है। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, pa यूनियन b का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, घा आपका दिया है। घा क्या है कि वक्रों के कुल बाई का मान आपको ये दिया है, जिसमें क्या है ए बी स्वेच्छ अचर हैं। तो निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। और आपका दिया है फंक्शन का मान, यहाँ पर आपको 2 दिए हैं। क्या है, देखिए x/x का मोड और यहाँ पर क्या है -1, ये आपके 2 फंक्शन के मान है। इस पर क्या ज्ञात करना है कि इसके सातत्य पर विचार कीजिए। फंक्शन आपका सतत है या नहीं, ये आपको बताना है। तो अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे ऐसी नई वीडियो का सोल्यूशन आपको मिलता रहे। और मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न 3 क्या दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। का आपका दिया है, यदि बाई इक्वल tan इनवर्स, ये है x/1 प्लस अंडर रूट क्या है 1 - x स्क्वायर, तो क्या ज्ञात करना है आपको, dy/dx का मान ज्ञात करना है। खा आपका दिया है सदिशों, सदिशों आपके ये दिए हैं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। गा आपका दिया निम्नलिखित अवरोधों, निम्नलिखित अवरोध ये हैं के अंतर्गत क्या ज्ञात करना है। देखिए, z का मान आपका ये दिया है, क्या अधिक मान ज्ञात कीजिए या अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। अब इसमें अधिकतम मान आपको कैसे ज्ञात करना होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है दोस्तों। वीडियो का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए, घा आपका दिया है कि दिखाइए कि बिंदुओं, यहाँ पर बिंदु दिए होकर जानने वाली रेखा से होकर वाली समानांतर है, ये आपको बताना है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपके बिंदु जो दिए हैं वो अलग अलग हैं, और यहाँ पर क्या है, जो रेखा इससे गुजरेगी वो समानांतर होगी या नहीं, आपको बताना है। प्रश्न आप 4 देखिए कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर का आपका दिया है, पूर्णांकों 1 से 11 तक में 2 पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं, यदि इसका योग क्या है, समप्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आपको ज्ञात करनी है। खा आपका दिया है समाकलन, समाकलन यहाँ पर यह है कि sin 2x/a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ क्या है ए बी अचर है। गा आपका दिया है, यदि वेक्टर a का मान आपको यहाँ पर यह दिया है, वेक्टर v का मान यह है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं को वेक्टर a और वेक्टर v से प्रदर्शित किया गया है। घा आप देखेंगे कि फलन, फंक्शन का मान आपको यहाँ पर दिया है, के लिए अंतराल आपके दिए हैं 3,5 में लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। प्रश्न आप 5 देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। का आपका दिया सिद्ध कीजिए कि। अब यहाँ दोस्तों जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1% भी आपको मिस नहीं करना। अभी आप नोटबुक पेन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। खा आपका दिया है, यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि। सिद्ध क्या ज्ञात करना आपको, ये सिद्ध कर देना है।
ये आपको सिद्ध करना है इससे। तो ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न आपका पूरा 5 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। देखिए आपका दिया सिद्ध कीजिए कि, इसमें लिमिट दी है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल क्या है पाई स्क्वायर अपॉन 4। आपका दिया है सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 और वाई स्क्वायर इक्वल 4 इंटू क्या एक्स माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए आगे क्या दिया है कि रेखाओं यहाँ पर ये दी हैं, इसमें क्या है न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है, इसके बीच की आपको क्या है न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। और पूरे 5 नंबर में ये प्रश्न है। और दोस्तों आपके ये 8 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है। आप देखिए अवकल समीकरण आपकी यहाँ पर ये दी है, को हल कीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। प्रश्न 6 भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका का देगा आलेखीय विधि द्वारा निम्नरेखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से आपको ये क्वेश्चन पूछा है और पूरे 5 नंबर में पूछा है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रिक के साथ बताया जो कि आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप भी पास होना चाहते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पर आपका क्या है खा दिया है, खा में आपके ये जो मान दिए हैं कि सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका क्या है इसके सापेक्ष अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। गा देखिए परवलय आपका यहाँ पर ये दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y और सरल रेखा आपकी यहाँ पर ये दी है घेरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है घेरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें चित्र तो है ही नहीं, चित्र आपको समझना पड़ेगा कि परवलय और सरल रेखा के बीच कैसा डायग्राम बनता है, वो आपको समझना पड़ेगा। घाप का दिया देखिए एक व्यक्ति ए है वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति बी है जो 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों आपका अड़ा दिया है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी 3 सदिश राशियाँ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर जो तीनों का योग क्या है 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि ये तीनों का जो मान है इनके क्रॉस का वो बराबर होगा। देखेंगे आप सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं तो प्रश्न आपका 5 और प्रश्न आपका 6 और प्रश्न आपका 7 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो कि आपको अभी तक पता भी ना हो। तो एक बार दोस्तों आप इनको ज़रूर तैयार कीजिए। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला था। देखिए आप प्रश्न आपका 7 दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का आपका दिया निम्नलिखित समीकरण निकाय को अभिविधि से हल कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इसके चांस होते हैं दोस्तों आने के। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, इसका भी लिंक क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एकदम ईजी तरीके से बताया, आप देखते ही क्या इसको हल करना सीख जाएंगे। खा आपका दिया है, खा में आपके 2 ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट और सेकंड। इसमें दोस्तों आपको एक ही करना होता है, आप का वाला कर सकते हैं या खा में आपको 2 करने होंगे। मेरे हिसाब से आप का करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए इसमें क्या है आपको एक क्यूब सिद्ध करना है। देखिए सेकंड आपका दिया है सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना है। देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज के शेष 2 कोण भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप 8 देखिए, 8 में आपका प्रश्न का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है आप देखेंगे कि 0 से पाई लिमिट दी है एक्स टी एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों पूरे 8 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। खा देखेंगे आप, खा में क्या है आपके 2 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें प्रश्न 8 में और प्रश्न 7 में आप का वाला कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी का सॉल्यूशन दोस्तों मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इस सभी का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अगर आपको यकीन ना हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। फर्स्ट आपका दिया फलन, फंक्शन का मान क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर इससे मिलेंगे। और सेकंड है एक थैले में ए में 4 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले बी में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है यानी रख दी जाती है। इसके बाद में बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे घुमा के दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। तो टोटल यहाँ से आपके 8 नंबर होते हैं। बाकी हम एक क्वेश्चन और भी देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो उससे पहले दोस्तों अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों में जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो आगे हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। का आपका दिया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मान ज्ञात करना है। खा आपका दिया, आपका समीकरण आपकी ये दिए, इसमें हल करना है, और जबकि यहाँ पर आपको मान भी दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी देख लिया होगा। बाकी यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो आपके क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय, प्रश्न 1 में वो आपके ऑप्शन ये राइट रहे, और प्रश्न 2 में आपके इस प्रकार से आंसर आने हैं। तो आंसर भी दोस्तों आप देख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर देखने मिल रहे हैं, सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा, इससे आपको मैच करना होगा। अगर यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा।